मेरा नाम कैलाश चंद्र। आपके साथ कुछ जमीन का कुछ विवाद चल रहा है, उस बारे में क्या जानते हैं आप और किस तरीके से शुरुआत हुई थी, बताइएगा एक बार। एक जमीन 1044 का है जी नेवाला नफी में। हमने मेहर सिंह पुत्र मुखा जी से एक से पर टोनी जी उसने रघुवीर ने ली। जी रघुवीर ने हमारी क्या नाम है 2 आदमियों को 1 बीघा जमीन बेची। जी 6 बीघे कैलाश चंद्र के नाम से, मेरे नाम से, जी और बाकी जमीन 14 बीघे के लगभग उदय सिंह के नाम से थी। उदय सिंह सनोप राम सिंह। जी उसके बावजूद मेरी जमीन जो था, जिसमें से मैंने अपनी जमीन 4 बीघे किसी को दे दी थी जी और बाकी जमीन जो है मेरी है। जी और उदय सिंह ने अपनी जमीन 3-4 आदमियों को बेच रखी है। एक जमीन उसने रियासत अली को बेची, उदय सिंह ने। उदय सिंह ने। जी दूसरा नंबर मेहंदी हसन को बेची उसने, उदय सिंह ने। उदय सिंह ने। जी मुस्तफा को बेची जी जमीन उसने फूल सिंह और सनोप साधुराम को बेची, उदय सिंह ने। उदय सिंह ने बेची। तो अब उदय सिंह का उस जमीन पर क्या रोल है, वो बताइएगा एक बार। उदय सिंह का तो मुझे मालूम नहीं है। मुझे मालूम हुआ कि वो कहीं पीछे की जमीन पर, किसी और जमीन पर जी झगड़ा कर रहा हो और लोगों के साथ। बाकी मुझे नहीं पता क्या अनुभव उसने कितनी बेची कितनी नहीं बेची। उसने अपना हिस्सा पूरा अपना हिस्सा उसने मालूम हुआ मतलब आपका कहना है कि उदय सिंह अपना जो हिस्सा है वो सारा बेच चुके, वो अपना सारा हिस्सा बेच चुके। अभी जो है वो अपना सारा हिस्सा बेच चुके। जी जी बस ठीक है। अच्छा, जो मौके पर जमीन है उदय सिंह का, उसमें क्या रोल दिखाया जा रहा है, एक बार वो बताइएगा। उदय सिंह की जमीन क्या वहां पर है या फिर कहीं और है? रजिस्ट्री के मुताबिक जी हमारे दोनों की रजिस्ट्री इकट्ठी ही 1999 में हुई थी। जी उसकी जमीन में मैं गवाह था और मेरी जमीन में उदय सिंह गवाह था। जी जी सड़क के किनारे थी दोनों की जमीन। जी उसने कितने बेची कितनी नहीं बेची, और उसने अपनी कई आदमियों को बेच दी। जी जी और मेरी जमीन जो है ना, मैंने सिर्फ उसमें से 4 बीघे जगह जी एक को दे दी थी। बाकी मेरी जो बची हुई है जमीन तो मौके सर मेरा नाम सपना है। सपना जी, जो उदय सिंह की जमीन को लेकर के एक वीडियो वायरल हो रहा है जी। और कहा जा रहा है कि वो उदय सिंह की जमीन थी, और उसमें आपका क्या रोल है, आपकी क्या भूमिका है, बताइएगा एक बार। सर इसमें वैसे तो ये जो उदय सिंह है, इन्होंने अपनी जमीन ना बेच चुके थे। ये पहले इन्होंने मेहंदी को बेची और फिर इन्होंने मुन्ना राव ने ली इनसे ना जी। मेहंदी से, जी और उसके बाद फिर इन्होंने ली मुकेश चौहान जी ने, उन पे से फिर मैंने खरीदी। आपने कब खरीदी थी, ये बताइएगा। सर ये ऐसे हो गया, मुझे 3-4 साल हो गए खरीदी थी मैंने। अच्छा, अभी क्या विवाद है उस जमीन पर, बताइएगा एक बार। उदय सिंह क्या हस्तक्षेप कर रहे हैं? सर हस्तक्षेप तो फिलहाल मतलब वो ये है कि भाई काम मतलब जैसे कि भाई हमारी जमीन अपनी जमीन होता, पहले तो उन्होंने बेच दी, बेकायदा कागज भी है हमारे पास, और जरा जरा सी बातों पर झगड़ा करने आ जावे। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, जब कोई एक झगड़े सा मामला जी। हुआ था, क्या उदय सिंह के बेटे थे वो, या फिर कोई बाहर के बताए जा रहे कि बाहर के लोग आकर के? नहीं सर, उनके बेटे नहीं थे, जी वो तो बाहर के ही थे। हमने भी पहले कभी नहीं देखा उन्हें यहाँ पे, बाहर के ही थे वो। अच्छा, एक बात बताइएगा, बाहर के जो व्यक्ति हैं उत्तराखंड में आ गए, दबंगई कर रहे हैं, तो क्या प्रशासन को कुछ कहेंगे आप? सर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आज ही इनके साथ है, कल को ये हमारे साथ भी कर सकते हैं, है ना। कभी भी कि भाई बाहर का आने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ऐसे गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़े करना, ये तो गलत राधा है। मैं मेवाले की रहने वाली हूँ। अच्छा, उदय सिंह की जमीन को लेकर के आपके साथ में क्या, उनका क्या रोल है, बताइएगा एक बार। जी, रोल तो ये है कि मेरे ससुर जिंदा थे जब उन्होंने जमीन ली थी उदय सिंह से 2003 में जी और मेरे पति एक्सपायर हो चुके हैं जी और ये रजिस्ट्री नहीं कर रहे। मैं बार बार बोलती हूँ कि रजिस्ट्री कर दो। जी जी मैं अपने बच्चों के साथ अपने इसमें जमीन में रह रही हूँ। जी जी। आपने अपना घर बनाया हुआ है? मैंने अपना घर बनाया हुआ है उसमें। जी जी। लेकिन अब उदय सिंह क्या कहते हैं? उदय सिंह बस ये बाहर के लोग आ रहे जो लेके आ रहे हैं ना, ये परेशान कर रहे हैं। ये हमारी जमीन पे इनका कोई रोल नहीं है, बाहर वालों का। ये उदय सिंह की जमीन है, हमने इनसे ले रखी, पर ये हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। ये है कि हम ये परेशान ना करें, हमें पूरा न्याय दें। प्रशासन से कुछ कहेंगे आप, अपील करेंगे कोई? अपील ये प्रशासन से कि हमारी गरीब आदमी की मदद करें। हम इतने साल से रह रहे, कहाँ जाएंगे हम। प्रधान जी, जमीन का विवाद जो है लगातार सुर्खियों में है, और इसमें कहाँ तक आप जानते हैं? कैलाश चंद्र से भी हमने वार्ता की, उन्होंने अपनी सफाई में बताया कि उदय सिंह का इसमें कोई रोल नहीं है। इसमें आप कहाँ तक जानते हैं, एक बार बताइएगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ
क्योंकि ये जो उदय सिंह वाला मामला और कैलाश चंद वाला, इसका भूमि का मूल स्वामी मेहर सिंह था और मेहर सिंह ने 1999 में एक अटॉर्नी की थी रघुवीर सिंह को, जो कि रघुवीर सिंह पुत्र मोलकराम निवासी मेहुवाला में, और उस अटॉर्नी के द्वारा 2 बैनामे किए गए थे। दोनों बैनामे, एक बैनामा किया गया था उदय सिंह के नाम 530 मीटर का, दूसरा बैनामा कैलाश चंद के नाम किया गया था जो कि 226 मीटर जमीन का किया गया था। जितनी अटॉर्नी थी, अटॉर्नी के द्वारा दोनों पूरी भूमि का 2 बैनामों में रजिस्ट्री की गई थी और दोनों को मौके पर बाकायदा जो हमारा गैस गोदाम वाली रोड है उससे लगती हुई दिशाएं खोलकर उन्हें बैठा दिया गया था। और उन्होंने, जो कैलाश चंद जी है, उन्होंने लगभग 4 बिस्सा जमीन अन्य व्यक्ति को दे रखी है उस 6 बिस्से जमीन में से। बाकी जो 14 बिस्से के लगभग जमीन उदय सिंह की थी, तो उदय सिंह ने वो 14 बिस्से जमीन अलग अलग 4 लोगों को बाकायदा कोर्ट से स्टाम्प बनाकर, मुख्तारनामा बनाकर, बाकायदा रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कागजों पर 2003 में उन लोगों से पैसे लेकर उन काबिज करा दिया गया था और 2003 से वो लोग अपना मकान बनाकर अपने बच्चों के साथ उस भूमि पर रह रहे हैं। लेकिन उदय सिंह और उसकी दोनों लड़कियां अन्य लोगों को, बाहरी लोगों को बुलाकर जो जमीन पे वो दावा करती हैं, वो जमीन पहले से चौहान लोगों की थी। देवेंद्र चौहान उर्फ गोल्डी की जमीन थी। 100-150 साल से उनकी जमीन चली आ रही थी, जो कि इन्होंने भी अपने बैनामे में उसकी दिशाएं खोल रखी हैं। और वो जमीन लगभग 20 साल पहले राकेश बत्ता द्वारा खरीदी गई थी। राकेश बत्ता ने अपनी पुत्री देविका बत्ता के नाम पर थी। 2020 में उसमें से कुछ जमीन हम लोगों ने, 3 लोगों ने लगभग 3.5 बीघे जमीन खरीदी थी। अलग अलग लगभग हमारे हिस्से में वही 22 बिस्से जमीन आती थी। हम लोगों ने उसका विक्रय पत्र अन्य लोगों को दिया। अन्य लोग जो 50-60 गज जमीन लेकर आज वो अपना मकान का निर्माण कर रहे थे, ये लोग उनका काम रुकवाने का काम करते हैं। उसके बाद मामला आईएसबीटी चौकी थाना पटेल नगर जाता है। वहाँ पर दस्तावेजों के साथ दोनों पक्षों को बुलाया जाता है। उसमें मैं भी गया। जो पूर्व में 2003 में उदय सिंह द्वारा 4 लोगों को बेची गई जमीन के दस्तावेज दिखाए गए। उदय सिंह का वकील मौके पर था। उस वकील का कहना था कि मुझे गुमराह किया गया, ये रजिस्टर्ड कागज जो कोर्ट के हैं या अनरजिस्टर्ड है, ये हमें नहीं बताए गए। लेकिन उदय सिंह द्वारा ये जमीन पूर्व में बेच दी गई है। उदय सिंह का जो स्वयं का मकान है वो 1045 खसरा नंबर में है, जो कि सरकारी नंबर है। आज के उसमें नगर निगम की भूमि है। उसने अपनी खरीदी हुई जमीन और उसके साथ साथ जो सरकारी जमीन, दोनों का सौदा करके लोगों को वहां पर बिठाने का काम कर रखा है। उस समय जब चौकी में गए, कागज अपने अपने दिखाए, तो उन्हें पूछा गया भाई ये काम आप क्यों रुकवा रहे हैं। उनके वकील ने कहा जी हमारा वहां पर उदय सिंह का कोई मामला नहीं है। उदय सिंह द्वारा पूर्व में बेची गई, हमारे सामने ये दस्तावेज आ चुके हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं थी। अब आप अपना काम करा सकते हैं। जो लोग मकान बना रहे थे वो काम शुरू कर दिया। कुछ बाहरी लोग आते हैं, बाहरी प्रदेश के लोग आते हैं, हरियाणा नंबर की गाड़ी, हिमाचल नंबर की गाड़ी, उत्तर प्रदेश के नंबर की गाड़ी, रुड़की के नंबर की गाड़ी, वो वहां पर दबंगई करते हैं। उन लोगों को धमकाते हैं। उदय सिंह की दोनों लड़कियां, उदय सिंह और 6 लोग वो थे। उसके बाद वो जो निर्माण कर रहे थे वो लोग घबरा जाते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे लोग आ रखे। मैंने कहा भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, आप अपने दस्तावेज दिखाइए। उन्होंने उनसे एक रिक्वेस्ट की, कहने लगे जी हमने प्रधान जी से के पार्टनर से ज़मीन खरीदी है, हमारे पास बैनामा है, रजिस्ट्री है, और आप उनका ऑफिस है, आप वहाँ जाकर उनसे जो जानकारी चाहिए वो दे लीजिए। वो लोग यहाँ पर आए, बड़ी दमंगे के साथ आए, बड़े प्यार से बात हुई, सारी चीज़ें समझाई गई दस्तावेजों के साथ। क्योंकि जो उदय सिंह का और कैलाश का खाता संख्या वो अलग है, जो हमने खरीदी वो खाता संख्या अलग है, सब चीज़ें अलग हैं, कोई मतलब नहीं है। ना तो हम उस ज़मीन पर कोई दावा कर रहे हैं, ना हमारा कोई उस ज़मीन पर उदय सिंह के और कैलाश के भी कोई अधिकार है, क्योंकि हमारा कोई मतलब नहीं है। वो लोग ज़बरदस्ती करने लगे, यहाँ पर बदतमीजी करने लगे। मैंने उन्हें समझाया, कहने लगे नहीं काम बंद होगा। मैंने कहा भाई हमारे लोगों को परेशान मत कीजिए। इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमने ज़मीन बेच रखी है। आप बार बार कहने लगे नहीं हमने तो कागज़ खरीदने हैं, हम तो कब्जा मिनटों में ले लेते हैं। इस तरह की वो बातें करने लगे। अब जब बहसा बसाई हुई तो कहीं गोली की बात करने के, ऐसे नहीं मानेंगे तो गोली चलेगी तब सब मान जाएंगे। उस समय हम भी तहस में हैं। मैंने कहा गोली चलेगी यहाँ पर, तो ऐसे ही दोनों में वो हुआ। तो एक आदमी बाहर जो उनकी थार गाड़ी खड़ी थी उससे हथियार लेने जाता है। वो जैसे ही बाहर निकलता है, हम लोगों को भी जब बंदूक का नाम, हथियार का नाम आता है, हर आदमी घबरा जाता है।
मैंने अपने लोगों को, जो 2-3 लोग यहाँ पे मौजूद थे, नरेश कुमार जी, नरेश प्रधान को मैंने बोला, मैंने कहा गेट बंद कर दो बाहर का। जैसे ही गेट बंद करने के लिए बोला तो वो लोग बाहर जा चुका था। एक वो अपनी थार को इतनी स्पीड से ले गया, कम से कम 150 की स्पीड से, यहाँ से अन्ना हजारे चौक तक उसकी गाड़ी गई। लोगों ने जान बचाई बड़ी मुश्किल से, नहीं तो कोई घटना भी घट सकती थी। और जो यहाँ लोग थे उन्होंने मेरे साथ, जो मेरे टेबल पे एक शीशे का जो टॉप रहता है वो रखा हुआ था, वो उठा के उसने, जो आदमी आरोप लगा रहा है वो बिहार का है, बिहार का आदमी है, उसने वो टॉप उठाया, जैसे टेबल पे मारा, वो 2 हिस्सों में होता है, एक टेबल पे लगा, एक उल्टा उसके सर पे लगा। वो सेम उसी के द्वारा चोट लगी है, हमारे द्वारा कोई इस तरह की कोई वो नहीं हुई, सिर्फ जुबानी जो बात हुई है। तो ये मामला रहा। बाकी मैंने मौके पर 112 को कॉल किया, उन लोगों ने फिर गलती मानी कि हमारे से गलती, हमें जानकारी नहीं थी कि उदय सिंह हमें गुमराह कर रहा है। उसके बाद मैंने भी कहा ठीक है भाई, आपकी गलती है तो गलती तो ही है ना, अब आप जाइए जो भी। उसके बाद उन लोगों ने मेरे खिलाफ आईएसबीटी चौकी में तहरीर दी, मैंने भी तहरीर दी, क्योंकि उस छीन झपट में मेरे भी कुछ इंजरिंग आई, मतलब मेरी पीठ में जो वैसी वो थी, मतलब रीढ़ की हड्डी में मेरे भी कुछ चोटें आई, गर्दन में कुछ चोटें आई। मैंने भी अपना मेडिकल बना के। मैम मेरा आप दोनों से एक सवाल है, कहीं ना कहीं आप एक हिंदू समाज से आती हैं जी और मेहुवाले में निवास करती हैं। जी। कुछ लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि मेहुवाले में हिंदू पर उत्पीड़न होता है, उनको दबाया जाता है। क्या आप मेहुवाले में रहती हैं? क्या आपको क्या लगता है, बताइएगा। सर हमारा तो बचपना इनमें ही बीत गया है, आज तक तो ऐसी कोई बात हुई नहीं अभी तक। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है कि भाई हमें दबा रहे या वो करे, नहीं, हम तो इनके साथ बहुत दिन से मिलजुल कर रह रहे हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आपका क्या कहना है मैम? मेरा कहना तो यह है सर कि मैं जब से मेरी शादी हुई 22-23 साल हो गए, मैं इन्हीं मुसलमानों के बीच में रह रही हूँ। आज तक मुझे इन्होंने परेशान नहीं करा। अकेला मेरा घर है इनके बीच में। मुझे कोई दुख तकलीफ, कोई दिक्कत हो पैसे से या किसी चीज से, हर चीज से मेरी मदद करता है। तो मैं इन्हें गलत कैसे ठहरा दूं? ये जो बाहर के आगे लोग विवाद फैला रहे हैं हिंदू मुसलमानों का, ये गलत बात है। 22 सालों में क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मैं मुसलमानों में रह रही हूँ, मुझे परेशानी आ सकती है आने वाले वक्त? नहीं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, कभी ये महसूस नहीं दिया, तो मैं कैसे कह सकती हूँ। ठीक।